हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ याओ शैनहेंग के घर पर सो रही होती है। शैनहेंग उससे उठने के लिए कहता है। फिर शैनहेंग जल्दी से उठकर बोली, आई एम सॉरी बॉस, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं सोई। कल मैं यहाँ खाना बना रही थी क्योंकि मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी और तभी मैंने आपको स्नोरिंग करते हुए सुना। तभी शैनहेंग बोला, क्या तुम मेरे रूम में आई थी? तो याओ याओ कहती है, मैं कैसे आ सकती हूँ, आप सो रहे थे तो मैं आपको परेशान करने क्यों आऊंगी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल मैं सोफे पर थोड़ा रेस्ट कर रही थी। घर के अंदर मुझे काफी वार्म भी फील हो रहा था और बाहर से बारिश का बहुत अच्छा साउंड आ रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंटली मुझे नींद आ गई। शैनहेंग बोला, बारिश के साउंड की वजह से नींद आई? तो याओ याओ कहती है, हाँ, क्या वो आपने नहीं सुनी? बहुत से लोग तो सोने के लिए साउंड को सुनते हैं और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। इस पर शैनहेंग कहता है, ये क्या नॉनसेंस है, अब जितना जल्दी हो सके मेरे घर से चली जाओ। लेकिन याओ याओ बोली, बॉस आप भी तो कंपनी जाने वाले हैं तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? इस पर शैनहेंग कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चैरिटी करूंगा? फिर याओ याओ बोली, ठीक है, मैं अभी अपना फेस धोकर आती हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई और उसके जाने के बाद शैनहेंग अपने मन में बोला, क्या मैं याओ याओ की वजह से सोया था? और तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लास्ट टाइम जब याओ याओ गाना गाते हुए सफाई कर रही थी तब भी उसे नींद आ गई थी। ये याद करने के बाद शैनहेंग बोला, ये इम्पॉसिबल है, मुझे जरूर रेन के साउंड की वजह से नींद आई होगी, ना कि याओ याओ की वजह से। अगले सीन में शैनहाओ अपने फोन में रेन वाला साउंड प्ले करके सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो किचन में जाता है और वहाँ पर खाना बनाने का साउंड निकालता है ताकि उसे नींद आ जाए। इसके बाद वो एक हाउसकीपिंग कंपनी में कॉल करके बोला, मुझे अपने घर के लिए एक हाउसकीपर चाहिए। अगले सीन में उसके घर में हाउसकीपर आ जाती है और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो हाउसकीपर से बोला, आप थोड़ा जोर जोर से खाना बनाओ और मुझे पॉट्स और पैन्स की आवाज़ आनी चाहिए। फिर हाउसकीपर जोर जोर से आवाज़ करने लगती है लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो हाउसकीपर से और जोर से आवाज़ करने के लिए कहता है। फिर हाउसकीपर वहाँ आकर उससे गुस्से में बोली, अगर तुम बीमार हो तो ट्रीटमेंट के लिए जाओ, इतनी रात को लोगों को डिस्टर्ब क्यों करते हो, मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर वो अपनी पिल्स लेकर सोने की कोशिश कर रहा था और उसे याओ याओ की कही हुई बातें याद आ रही थी। इसके बाद वो अपनी कंपनी में जा रहा होता है तभी वो शॉप के अंदर एक लड़की को सोते हुए देखता है। ये देखकर उसे याओ याओ की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि उसे किसी भी इन्वायरमेंट में नींद आ जाती है। फिर वो शॉप के अंदर जाकर गुस्से में उस लड़की को उठाने लगता है। वो लड़की उठकर बोली, सॉरी सर, बताइए आपको क्या चाहिए। फिर शैनहेंग वहाँ से कुछ सामान खरीद लेता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ का गार्ड भी सोया हुआ था। वहीं दूसरी ओर याओ याओ कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी क्योंकि वो अपने नए केस पर स्टडी कर रही थी। फिर वो अपने मन में बोली, मैं अब इतना बिजी हो गई हूँ कि मुझे घर देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला, क्या अब मुझे कुछ दिन और इसी कंपनी में रहना होगा? तभी वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, बॉस क्या आप फिर से ओवर टाइम करने वाले हैं? तभी शैनहेंग उसके पास जाकर उसके गालों को पिंच करता है। तो याओ याओ बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शैनहेंग कहता है, मैं चेक कर रहा था कि तुम रियल पर्सन हो या नहीं। ये कहकर वो ऑफिस में चला गया और याओ याओ ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो उठकर शैनहेंग के ऑफिस में जाती है और उससे बोली, बॉस मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, क्या आप भी खाना चाहते हैं? तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद याओ याओ खाना बनाने लगती है और साथ में वो गाना भी गुनगुना रही थी जिसे सुनकर शैनहेंग को नींद आने लगती है और वो वहीं सोफे पर सो जाता है। खाना बनने के बाद वो जोर जोर से बोलने लगी, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो इसे खा ही नहीं सकते, इसे मैं अकेले ही एंजॉय करती हूँ। ये कहकर वो खाना खाने लगती है। अगली सुबह टैनिंग और यूफेई उसे सोते हुए देख रहे होते हैं। तभी टैनिंग बोली, 24 आवर्स काम करने वाला शैनहेंग आज ऑफिस में ही सो गया। इस पर यूफेई बोला, वो जरूर बहुत थक गया होगा। तभी याओ याओ उनसे बोली, वो लेट तक जागकर ओवर टाइम करते हैं, इस वजह से थक गए होंगे। ये सुनकर टैनिंग उससे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि वो डेली यहाँ रुककर ओवर टाइम करता है? तो याओ याओ कहती है, मेरा मतलब कल वो ओवर टाइम कर रहे थे और साथ में मैंने भी किया था। इसके बाद टैनिंग उसकी वीडियो बनाते हुए बोली, ये एक रेयर सीन है जो हमें कभी देखने को नहीं मिला, तो हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसके बाद जुनहेंग वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद जुनहेंग वहाँ के सभी कलीग्स से बोला, सब लोग मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी में रिसेंटली 3 नए कलीग्स आए हैं तो मैं उन्हें वेलकम पार्टी देना चाहता हूँ, इसलिए जब काम खत्म हो तो सब साथ में मिलना और तुम लोग अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हो। फिर वो याओ याओ के पास जाकर बोला, तुम्हारी एक सिस्टर भी है ना, तो तुम उसे कॉल करके हमें ज्वाइन करने के लिए कहो। याओ याओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम शैनहेंग को देखते हैं जिसे कल रात वाली बात याद आ रही थी और फिर वो अपने आप से बोला, इसका मतलब याओ याओ की वजह से मुझे नींद आती है। तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है जो उससे बोला,
अभी तुम्हें सभी कलीग्स के सामने एम्बेरस होना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से बॉस और कलीग्स के बीच फीलिंग्स बढ़ती हैं। तो शैनहेंग कहता है मुझे फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जुनहेंग बोला तुम बहुत हार्टलेस हो। खैर अभी तुम बहुत पीसफुली सो रहे थे। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि मेरे अलावा और कौन तुम्हारी इंसोम्निया में केयर कर रहा है। इस पर शैनहेंग कहता है तुम्हें नहीं बताऊंगा, और ये कहकर वो बाहर चला गया। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि ऑफिस में कोई नहीं था। फिर वो जुनहेंग से बोला सब लोग कहाँ गए? तो जुनहेंग कहता है कि वो खाना खाने गए होंगे। अगले सीन में याव याव एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है और तभी उसके पास शैनहेंग का मैसेज आता है जो उससे कह रहा था कि जल्दी से कंपनी में आओ, यहाँ कुछ हो गया है। ये देखकर याव याव अपने मन में बोली मैं अपना खाना बीच में छोड़कर नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूँ। तभी वहाँ एक लड़का आकर बोला याव याव तुम यहाँ, क्या कोइंसिडेंस है? मैं तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट वू चैन हूँ। मुझे कहीं बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही, क्या तुम मेरे साथ टेबल शेयर कर सकती हो? तो याव याव इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वू चैन उससे बोला स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हम कभी मिले नहीं, तो क्या तुम भी यहीं कहीं आसपास काम करती हो? याव याव बोली हाँ, पास में एक लॉ फर्म है। फिर वू चैन कहने लगा तुम लॉयर हो तो क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो? हमारी कंपनी में एक लीडर है जिनकी मॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है और मैंने उसमें 2 मिलियन युआन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ सलाह दे सकती हो? ये सुनकर याव याव बोली अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी फाइनेंशियल लॉयर से बात करनी चाहिए। इस पर वू चैन बोला तुम मेरी क्लासमेट हो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी शैनहेंग वहाँ आकर बोला जब ये तुमसे बोल चुकी है कि ये तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो अब भी तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो? इस पर वू चैन बोला मैं तो बस अपनी क्लासमेट से थोड़ी देर के लिए बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम हो कौन? शैनहेंग बोला मैं इसका बॉस हूँ, इसका टाइम मेरा टाइम है और मैं इसे तुम जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना अलाउ नहीं करता। ये एक फैमिली लॉयर है, तो अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए हो तो तुम इसके पास आ सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा। ये सुनकर वू चैन बोला सॉरी मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर शैनहेंग वहीं बैठ जाता है। तो याव याव उससे बोली क्या होता अगर वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड होता और आपने उससे जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील होता। इस पर शैनहेंग बोला अगर वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड होता तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। फिर याव याव कहने लगी बॉस क्या आप यूजुअली इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हो? तो शैनहेंग कहता है नहीं, मुझे तो तुमने ही यहाँ का इन्विटेशन सेंड किया। फिर वो फ़ोन में उसे वहाँ की फ़ोटो दिखाता है। ये देखकर याव याव बोली सॉरी वो मैं अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने ये आपको भेज दिया। तभी शैनहेंग बोला इट्स ओके, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि लॉयर्स के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। याव याव बोली हाँ मैं भी बहुत हार्ड वर्क करूँगी। शैनहेंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे घर वापस आ सकती हो और मैं तुम्हें इसकी सैलरी भी दूंगा, तुम्हें बस मेरे डेली लाइफ की केयर करनी है। तो याव याव कहती है एक बॉस की लाइफ असिस्टेंट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। तभी शैनहेंग बोला जल्दी से मेरे घर वापस आ जाओ, अगर तुम लेट हुई तो मैं तुमसे इसका मुआवजा लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याव याव उसके घर पर काम करने के लिए आ जाती है और फिर शैनहेंग से बोली बॉस मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। आज शाम को एक वेलकम पार्टी होने वाली है और मेरे कुछ कपड़े इसी अपार्टमेंट में रह गए थे, तो क्या मैं अंदर जाकर चेंज कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। तो शैनहेंग इसके लिए हाँ कह देता है। फिर याव याव उस रूम के अंदर जाती है और देखती है कि उसका सूटकेस वहाँ रखा हुआ था। फिर वो बाहर जाकर शैनहेंग से बोली बॉस मेरा सूटकेस यहाँ कैसे आया? तो शैनहेंग कहता है उसे मैं लेकर आया हूँ, तुम कंपनी में रहती थी, इससे कंपनी की इमेज खराब हो, इसलिए मैंने तुम्हें वापस आने का एक चांस दिया है। ये सुनकर याव याव रूम में चली जाती है। अंदर आकर वो अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, हैंशियांग ने सच में मुझे अपने घर में वापस बुला लिया। ये सुनकर टिंग टिंग कहती है मुझे अभी अभी एक केस याद आया। एक बार एक आदमी था जिसका उसके कलीग से झगड़ा हो गया और उसने उस आदमी को मारने की धमकी दी। फिर उस आदमी ने अपने एक नए कलीग को अपने घर पर रख लिया और पहले वाले कलीग ने नए वाले कलीग को मार डाला। ये सुनकर याव याव बोली शैंगहान ने भी काफ़ी लोगों को परेशान किया है और उसे धमकी भरे लेटर्स भी मिलते हैं। फिर टिंग टिंग कहती है हाँ ऐसा होना पॉसिबल है, वरना तुम ही सोचो वो इतना अमीर होकर इतने छोटे घर में क्यों रहता और तुम्हारे साथ क्यों रेंट शेयर करता। इस पर याव याव कहती है हाँ मुझे पता है इसके इंटेंशन सही नहीं है, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है और फिर हैंशियांग से बोली मुझे लगता है कि मेरा पूरी रात यहाँ रुकना सही नहीं होगा और अभी मैं वेलकम पार्टी के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ जुनहेंग याओ याओ का वेट कर रहा था। जब याओ याओ वहाँ आती है तो वो उसके पास जाकर बोला, तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है? क्या वो कार पार्क करने गई है? तो याओ याओ बोली, ओह सॉरी, मैं उसे इन्फॉर्म करना भूल गई। तो जुनहेंग बोला, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें लेट नोटिफाई किया। बाय द वे तुम मुझे अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अगर अगली बार यहाँ कोई ऐसा इवेंट हुआ तो मैं उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। अगले सीन में जुनहेंग अपने फ़ोन में याओ याओ की सिस्टर के नंबर सेव कर लेता है और फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है। तभी वहाँ टैनिंग आकर बोली, तुम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो? तो जुनहेंग कहता है, मैं बस अपने काम को हैंडल कर रहा था, मैं भी काम में हेल्प कर देती हूँ। तभी जुनहेंग धीरे से बोला, फाइनली उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, अब हम दोनों चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो उन दोनों से बोला, चलो मैं न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ोटो लेता हूँ। इसके बाद वो तीनों नए एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवाता है और फिर वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तभी उस फोटो पर याओ याओ की सिस्टर का लाइक आ जाता है, जिसे देखकर जुनहेंग बहुत खुश हो गया और इसके बाद वो बाकी एम्प्लॉयज़ से बोला, आई एम सॉरी, मुझे अचानक से कोई काम आ गया तो मैं आज तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस पार्टी का सारा खर्चा मैं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं, जो घर पर बहुत बोर हो रहा था। तो वो याओ याओ के पास कॉल करके बोला, मेरे घर की सिंक ब्लॉक हो गई है तो तुम उसे ठीक करने आओ। इस पर याओ याओ बोली, तो आपको लैंडलॉर्ड से बात करनी चाहिए। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद हैंशेंग भी उसी पार्टी में आ जाता है और तभी बाओरू इससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हैंशेंग कहता है, मेरे घर की सिंक खराब हो गई थी तो मैं प्लम्बर को लेने आया था, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो चलो तुम्हारे साथ कोई गेम खेलता हूँ। तभी बाओरू कहता है कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। फिर हैंशेंग बोला, हम इस गेम में एक दूसरे से लॉ आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे और जो भी उसका आंसर नहीं दे पाएगा उसको 50 युआन का मुआवजा देना होगा। इसके बाद वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। जब याओ याओ की बारी आती है तो वो उसका आंसर नहीं दे पाती और उसे 50 युआन का मुआवजा देना पड़ता है। फिर वो गेम खेलते हुए काफ़ी सारी ड्रिंक कर लेती है, जिसे देखकर टैनिंग बोली, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं पहले याओ याओ को उसके घर छोड़ कर आती हूँ। तभी हैंशेंग बोला, इसको घर मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हैंशेंग उसे पकड़कर वहाँ से ले गया। अगले सीन में वो दोनों कार में होते हैं और हैंशेंग उसे उठाते हुए बोला, घर जाकर थोड़ी सोबर टी पी लेना। इस पर याओ याओ बोली, बॉस क्या अब आप मुझे सोबर टी पीने की भी याद दिलाओगे? ये थोड़ा पर्सनल नहीं हो गया? तो हैंशेंग बोला, तुम्हारा हैंगओवर ठीक होगा तभी तो तुम सिंक ठीक कर पाओगी। तभी याओ याओ को वॉमिट आने लगती है और वो शैनहेंग के ऊपर वॉमिट कर देती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।